हाय स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सीईटी का टॉपिक है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ हम आज सेट्स एंड रिलेशंस की रिवीजन लेने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये क्यों छोड़ दिया है मैम आपने, तो इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको भेजा है, ग्रुप में भी पुणेकर सर ने भेजा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं फंक्शन चैप्टर और उसका डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो सेट्स एंड रिलेशन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज सेट? A collection of well-defined objects of any kind is called a set. Set means हमें कलेक्शन चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। क्या चाहिए? कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइन होने चाहिए। ओके, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देने से पहले हम सबको पता है सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स and the elements in the set are represented by small letters. Okay, so मैं example लेती हूँ A is equal to collection of first 5 natural numbers. First 5 natural numbers आपको कौन कौन से बताऊंगे? 1 2 3 4 5। कहाँ भी जाओ आप किसी से भी पूछो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, लोग यही बोलेंगे। तो ये जो कलेक्शन है हम इसे क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट डेज इन अ वीक, देखो कहाँ भी जाओ किसी से भी पूछो, डेज में डेज जो है वीक में वो कितने हैं? 7 है। उससे ज्यादा उससे कम है क्या? नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे आता है। ओके, तो वो चेंज होगा नहीं। सो वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। आप बुक्स का बंच ले लो, हमारे PCMB का टेक्स्ट बुक, ओके, तो उसे भी हम सेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि हैप्पी पीपल और हैप्पी पीपल इन अ सिटी, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं हैप्पी कौन है। हर एक की हैप्पी की डेफिनेशन अलग है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, तो हर कोई हैप्पी है क्या? नहीं। तो वो वेल डिफाइंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसके बाद क्लेवर स्टूडेंट इन अ क्लास, कोई खेल में अच्छा है, कोई स्टडी में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो परफेक्टली एक कोई क्लेवर नहीं होता, इसलिए हम उसे भी सेट नहीं बोल सकते। सो विच इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ओके, और वेल डिफाइंड का और कौन कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, उसे सेट ऑफ होल नंबर्स, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो आई थिंक आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आई। तो अब हम देखेंगे representation of a sets. Methods to represent a set. Methods to represent a set. Actually there are two methods to represent a set. Number first is roster method, और इसे बोलते हैं लिस्ट मेथड भी बोलते हैं। रोस्टर मेथड और लिस्ट मेथड। सो क्या है रोस्टर मेथड? इन दिस मेथड एलिमेंट्स, मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूं, कम लिख रही हूं। इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं? जो हमारे एलिमेंट्स है वो लिस्ट करते हैं, कहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, देखो एलिमेंट्स मैंने कहाँ पे लिखे हैं? कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज आवर रोस्टर मेथड। सेकेंड मेथड सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर क्या है? सेट बिल्डर मेथड। इन दिस मेथड प्रॉपर्टी और फॉर्मूला, in this method property or formula is used to represent a set, इस मेथड में सेट रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 0 2 4 6 8 10 अप टू 100। अगर आप ऑब्जर्व करें अच्छी तरह से तो हमें दिख रहा है 0 2 4 6, यानी ये सब क्या है? इवन नंबर से।
देखो बाय यूजिंग दिस मेथड दिस कैन बी रिटन एज collection of x such that x is equal to 2n where n is a whole number। देखो ये जो सेट है मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा है, क्या है, ऐसे सब x का कलेक्शन जो x कैसा लिख सकते हैं हम 2n where n is a whole number। होल नंबर मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। देखो पहले यहाँ जीरो पुट करो, 2 इंटू जीरो जीरो मिला, देन 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2, देन 2 2 इंटू 2 4, देन 3 2 इंटू 3 6, देन 4 2 इंटू 4 8। जैसे जैसे हम n यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कौन मिलेगा, x मिलेगा। सो इन सेट बिल्डर मेथड प्रॉपर्टी और फॉर्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट। ओके, देन डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट। What is subset? Definition of a subset. If मैं दो सेट्स कंसीडर कर रही हूँ A और B. If every element of set A lies in set B. If every element of set A is lies in set B, set A का हर element अगर B में lies होता है तो हम बोल सकते हैं then A is said to be subset of B and it is written as or it is denoted as like this। A is a subset of B। हम इसे नोटेशन बोल सकते हैं, where this B is called superset। ये जो B है इसको हम superset भी बोल सकते हैं। ओके, और this can also written as B like this। ये रिवर्स क्या है, मीनिंग दोनों का एक ही। ओके, सो सबसेट मीन्स हमने दो सेट्स लिए हैं A एंड B। If every element of set A is lies in set B, A का हर element अगर B में lies होता है तो A B का सबसेट है, हम ऐसा बोल सकते हो। And it is written as like this, और notation ऐसा है, A is a subset of B, where B is called a superset। Okay? Then next, operations on set। Operations on set। So number first is complement of a set। सेट का क्या लेना है, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। देखो लेट यू को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। यू भी लेटर यूज करते हैं और कैपिटल एक्स भी यूज करते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U। Universal set किसे कहते हैं, all sets are subset of this set, that's why this is universal set। and A is a subset of U means A के सब element कहाँ lies है, universal set U में। और अगर मुझे A का complement निकालना है then A complement is denoted by, नोटेशन क्या है इसका, A कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस A प्राइम और A रेज़ टू C। ये नोटेशन किसका है, A कॉम्प्लीमेंट का। तो A कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या लिखना है हमें, A कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in U। U means universal set। set of all elements in U but which are not in A, is called A complement। देखो U is a universal set, A is a subset of U, तो हम A का कॉम्प्लीमेंट निकल रहे हैं जो ऐसे डिनोट करते हैं। सो A कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट विच आर नॉट इन A। यूनिवर्सल सेट के सब एलिमेंट्स की जो A में नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसका निकल रहे हैं, A का निकल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट के ऑल एलिमेंट्स
कि जो ए में नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए लिया 1 2 3 अप टू 10 तक लिया, ए नहीं, ये लेते हैं हम यूनिवर्सल से, ओके। ए थोड़ा सा स्मॉल लेते हैं, ए लेते हैं 3 5 8, ये रहा यूनिवर्सल सेट 1 to 10 तक, ए 3 5 8, देन ए कॉम्प्लीमेंट। ये 3 5 8 छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो, तो कौन सा आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 आएगा नहीं, 6 7 8 नहीं आएगा, 9 and 10। और हम जब ये दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमें फिर से कौन मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। यूनियन मीन्स क्या, वो भी हम देखने वाले। पहले मैं वेन डायग्राम में बता देती हूँ। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है। ये रहा ए इज अ सबसेट ऑफ यू, दिख रहा है ए यू में है ना, तो ये बाकी का जो है बचा हुआ, तो ये कौन सा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इक्वल, ओके। यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज भी हम कॉम्प्लीमेंट की देखेंगे, सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट का हम फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ओरिजिनल सेट मिलता है, ये रहा फर्स्ट। देन सेकेंड, फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, ओके। अगर एम्प्टी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और थर्ड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें कौन मिलेगा, एम्प्टी सेट 5, ओके। देन सेकेंड ऑपरेशन इज अ यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज completed, second union of sets, ओके। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखती हूँ, ज्यादा नहीं लिख रही हूँ। कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी is called union of set A and B. Set A and B का union means दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या करने हैं, कंबाइन करने हैं। एंड इट्स नोटेशन, सिंबल भी बोल सकते हैं, नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका नोटेशन क्या है, लाइक दिस इज A union B. A set A and B sets are given, then union of A and B is कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करने हैं तो उसे ए यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4। सो व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2, रिपीट है ना, तो एक ही बार लिखूंगा 3 and 4, दिस इज ए यूनियन बी। जस्ट कंबाइन द एलिमेंट्स, ओके। सो हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। देखा है कैसा कुछ, यस, मैथमेटिकल लॉजिक में देखा है। कौन सा लॉ कहते हैं इसे, यस, कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी निकालो, बी यूनियन ए निकालो, दोनों सेम है, दैट मीन्स यूनियन होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, ओके। सेकेंड, आप ये एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट लिए मैंने ए बी सी, दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी, दोनों एक ब्रैकेट में लिए हैं, यूनियन सी हमें ऐसा लिख सकते हैं, ए सेपरेट लिखा है और बी और सी को कंबाइन किया, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड, अगर ए यूनियन ए ऐसा हम लिखते हैं तो हमें फिर से कौन मिलेगा, ए ही मिलेगा। आप एग्जांपल लेके देखो, ज्यादा इजी लगेगा आपको। ए यूनियन ए अगेन ए, इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। A union A is also A. Then third, A
यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये रहा यूनिवर्सल सेट। ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें फिर से कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए यूनियन में जो बड़ा होता है वही हमें मिलेगा। ठीक है, देन क्या बाकी है, ओके फोर्थ वन, ए यूनियन फाई, ये तो एम्प्टी सेट है, ये बड़ा, और तो यहाँ पे ए मिलेगा हमें, ए यूनियन फाई क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, और क्या बाकी है, ओके फिफ्थ वन, इफ A is a subset of B, if A is a subset of B then A union B, A B का सबसेट है, मीन्स B सेट बड़ा है तो यूनियन में कौन आता है, बड़ा सेट। सो A यूनियन B is a subset of B। ओके, एक और लास्ट का है 6, A is a subset of A union B and B is a subset of A union B। देखो A union B बड़ा होगा ना A से, तो A is a proper subset of A union B and B is also proper subset of A union B। So ये सब प्रॉपर्टीज है यूनियन B। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन of sets by taking, शॉर्टकट में लिखती हूँ, ज्यादा थ्योरी नहीं आती है। टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A and set B, taking common elements from set A and set B is called intersection of sets, is called intersection of set A and set B। यूनियन में क्या करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या लेना है, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हमें लेने हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3 5 and इसका सिंबल है लाइक दिस, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिलेगा, दोनों में कंबाइन क्या है, सॉरी दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ क्या आएगा 2। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज Number first, A intersection B can be written as B intersection B. So commutative law holds. Second, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. That is associative law holds. Third, A intersection A is equal to, again this is called idempotent law. Idempotent law. Okay, then fourth one, if A is a subset of universal set, if A is a proper subset of, if A is a subset of U, then A intersection U is a A, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो छोटा सेट आएगा ना, सो A intersection U is a again A। okay, then fifth one is a intersection A भी बोलो, A intersection phi is a set phi। okay, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कौन है, phi is the empty set ना, so intersection phi is a phi। कोई बचा है क्या अभी, और हाँ 6 नंबर, A intersection A कॉम्प्लीमेंट, इनमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं क्या, नहीं, A और A कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सो विच इज इक्वल टू 5। यूनियन में एक प्रॉपर्टी बतानी रह गई, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन में A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट हमें कौन मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। यहाँ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या है 5, और यूनियन में अगर दोनों का यूनियन ले तो हमें कौन मिलता है
यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इफ नहीं, इफ हो गया क्या वो, 1 2 3 4, ओके, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, जो छोटा सेट होता है ना वो आता है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों लिया है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, this can be written as A intersection B, middle sign is union, then A intersection C, उसमें सेकंड है A इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन लिखी है और यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन, सो दिस कैन बी रिटन एज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ओके। हो गया ना, सब प्रॉपर्टीज हो गई है। हाँ, एक बाकी है, स्टार्ट कर देती हूँ। A intersection B is a subset of B and A intersection B is a subset of A, क्योंकि इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो वो B और A दोनों का क्या आएगा, सबसेट आएगा, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। Then next is a disjoint sets. When we say that disjoint sets, these sets are disjoint if the sets have no common elements. If sets have no common elements, then we say that the sets are disjoint. That is A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए उनका, फाइव। अगर दो सेट में कॉमन एलिमेंट ही नहीं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4, कॉमन एलिमेंट्स है क्या, नहीं, दैट इज हियर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितने आएंगे, 0, ओके। सो दिस इज डिसजॉइंट सेट्स। आफ्टर दैट डी मॉर्गन्स लॉ, क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, सिर्फ डी भी निकाल सकते हैं हम यहाँ। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ओके। डी मॉर्गन्स लॉ और डिसजॉइंट सेट्स भी हो गए। उसके बाद हमें देखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट A एंड B बी टू सेट्स, A एंड B दो सेट्स हमने कंसिडर किए हैं, देन द डिफरेंस of set A and set B is the set of all elements which are in A but not in B, and its notation is A minus B. The difference of set A and B is the set of all elements which are in A but not in B. अगर आपको A minus B फाइंड आउट करना है तो वो ऐसा सेट आएगा जिसमें सिर्फ A एलिमेंट्स के एलिमेंट आएंगे, B के नहीं। एलिमेंट्स which are in A but not in B, B के एलिमेंट उसमें आएंगे नहीं, ठीक है। अगर हम ये
वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो रिमार्क देती हूँ, हमने अभी कौन निकाला a माइनस बी, हम कौन निकाल सकते b माइनस ए भी निकाल सकते। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन a बट नॉट इन a, b में जो एलिमेंट्स है वो, लेकिन a में जो है वो नहीं चाहिए। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन b बट नॉट इन a विच इज b माइनस ए। ओके, सो दो सेट्स हम लेते, एक और ये दूसरा, ये रहा a, ये रहा b। ओके, ये टोटल a है, ये टोटल b है, और ये जो पोर्शन है तो ये कौन है a इंटरसेक्शन b। ओके, सो पहले हम a माइनस बी लिखते हैं। ऑल एलिमेंट्स इन a बट नॉट इन b, और अगर हम ये पोर्शन देखें तो यहाँ a के भी एलिमेंट है, b के भी एलिमेंट है, लेकिन हमें b में जो एलिमेंट है वो नहीं चाहिए, इसका मतलब ये पोर्शन हम नहीं लेंगे। तो ये जो पोर्शन है मैंने शेडेड दिखाया है, ये है a माइनस बी। सिमिलरली अगर हमें b माइनस ए निकालना है तो ऑल एलिमेंट्स इन b विच आर नॉट इन a, तो ये जो पोर्शन है यहाँ a के भी एलिमेंट है और b के भी, तो ये पोर्शन हम छोड़ देंगे। तो b माइनस ए मीन्स कौन सा पोर्शन आएगा, ये पोर्शन, ये कौन है b माइनस ए। तो ये रहा a माइनस बी, ये मिडल का है a इंटरसेक्शन b, एंड ये लास्ट का है b माइनस ए। ओके, तो रिमार्क a माइनस बी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, देन b माइनस a कैन बी रिटन एज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद ये रहा a, ये रहा b। अगर हमें a यूनियन b लिखना है, a यूनियन b, तो उसमें कौन कौन आता है, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस। तो a माइनस बी हम कैसा लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड में कौन है, a इंटरसेक्शन b, एंड थर्ड में कौन है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अगर हम तीनों का यूनियन करेंगे तो हमें कौन मिलेगा, a यूनियन b। ओके, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। Now some important formula और properties हम उसे कह सकते हैं properties। मैं फिर से वो डायग्राम निकाल दूँगी। ये टोटल a है, ये है b, ये है a इंटरसेक्शन b, ये जो पोर्शन है ये है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और ये जो पोर्शन है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। Okay, then first property is number of elements in A union B. Number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. देखो A सेट और B सेट दोनों सेट्स हमने लिए हैं, हम डिसजॉइंट भी ले सकते हैं A एंड B। ओके, और अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बट इफ ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट, सेकेंड इफ ए एंड बी आर disjoint means A intersection B is equal to 5, that is number of elements in A intersection B is equal to 0, so this term will 0, therefore number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B when A and B are disjoints. Okay, after that third formula is number of elements in A can be written as number of elements in A intersection B complement plus number of elements in A intersection B। देखो ये पूरा A है और इसके एलिमेंट हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो A मीन्स दोनों का यूनियन है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कौन है A इंटरसेक्शन B।
सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन. ओके, थर्ड. देन फोर्थ वन इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. टेल मी व्हाट? Yes, number of elements in B intersection A complement, B intersection A complement plus number of element in A intersection. Okay. Then अभी हुआ है लेकिन फिर से लिख देती हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B. क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B complement plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B intersection complement. This plus this plus this. Okay. After that, sixth one. Number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन. दो का पेयर लेना है. माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और यूनियन सी. ओके, सो इट इज सफिशिएंट. आई थिंक सब फॉर्मूले हो गए हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं पावर सेट. व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट. लेट A be the given set. Let A be the given set. Then the set of all subsets of set A. The set of all subsets of set A is called power set of set A. सेट ए के जितने भी सबसेट्स है उन सबका सेट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए. ओके, और इसमें एक और भी है प्रॉपर्टी. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम. अगर ए में एम इतने एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2m एलिमेंट्स होते हैं. ओके, तो हम एग्जांपल लेते हैं. ये पावर सेट ऑफ ए का नोटेशन है. a इज इक्वल टू 1 2. देन पावर सेट क्या आएगा? 2 दो एलिमेंट्स है ना, 2 तो सबसे पहले फाइव सेट. वी नो दैट फाइव that is empty set is a subset of every set. Okay, so 5, then singleton 1, then singleton 2, and after that 1 2 3 4 power set of A. सेट A के जितने भी सबसेट से उनका सेट मतलब पावर सेट ऑफ A. और अगर A में m एलिमेंट्स हो तो पावर सेट में कितने होते हैं? 2m एलिमेंट्स होते हैं. और उसमें 5 तो फिक्स है, एम्प्टी सेट 5. ओके, so next one is a Cartesian products. Cartesian product of two sets. Let A and B two sets. Let A and B are two sets. Then Cartesian product of A and B, लिखना तो पड़ ही रहा है. Cartesian product of A and B is denoted like this: A cross B. Let A and B be two sets, then Cartesian product of A and B is written as or denoted as A cross B, and it is the set of all elements, set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. Cartesian product means सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट
जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी। A cross B is the set of all ordered pairs such that first component is from the first set and second component from the second set. For example, A is equal to 1, 2 and B is equal to A, B, C. B is equal to 1A, 1B, 1C. Okay. Then 2A, 2B and 2C. यहाँ पे हम रिमार्क भी बता सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू एन। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी। ओके, सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट वन इज अ, ये सब टर्म्स हमने रिलेटेड देखी सेट से। फर्स्ट देखा डेफिनेशन ऑफ सेट, आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, देन ऑपरेशंस ऑन द सेट, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, सम प्रॉपर्टीज अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन, and after that a Cartesian product. Now the last one is a definition of a relation. Okay, let A and B be any two sets, then subset of A cross B, subset of any subset of A cross B is said to be relation from set A to set B. A सेट और B सेट दोनों सेट हमें गिवन है, और एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का कोई भी सबसेट हो तो हम उसे बोल सकते हैं विच इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू A B C. ओके, और हमारा A क्रॉस B है 1A, 1B, 1C, 2A, 2B और 2C. ओके, और मैं रिलेशन लेती हूँ A से B तक विच इज इक्वल टू 1A, 2B और 2C. देखो ए सेट और बी सेट गिवन है, वहां से हमने ए क्रॉस बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। इसका जो सबसेट होता है उसे हम रिलेशन बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट। सो 1A, 2B, 2C, ये 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें लाइज है। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ। दैट्स व्हाई आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ओके, थैंक यू.